तो नमक हजम नहीं होता। तवज्जो होगी तो बात समझ में आएगी। दिल खराब हो तो नमक हजम नहीं होता, गुर्दे खराब हों तो पानी हजम नहीं होता, नस्ल खराब हो तो अली हजम। ये हम आ गए, हमारी ड्यूटी अदा हो गई, हमारा हक अदा हो गया। हुसैन की मैं आपसे राज़ी हूँ। पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा आपसे मुलाकात हो रही है। एक मर्तबा आलम अरवाह में हुई थी और एक मर्तबा आज हो रही है। और देखिए, आपके जहनों में किसी को आपने बुलाया, किसी को बुज़ुर्ग ने, किसी को जवान ने, किसी को अजीज़ ने नहीं बुलाया। भाई यहाँ कोई नहीं आता, आता वही है जिसे हुसैन बुलाते हैं। या बच्चे की आवाज़ पर कम लोगों ने या अली कहा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फ़कत मैं नहीं, तमाम आलम में इंसानियत इस बात को मान चुकी है कि अली का नाम लेने के लिए ताकत की नहीं, माँ की शराफत की ज़रूरत। मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ खड़ा रहता हूँ, बात करता रहूँ, तौहीद पे गुफ्तगू करता रहूँ, आप सुनते रहेंगे। आयात पे आयात, हदीसों पे हदीस, रिवायात पे रिवायत सुनाता रहूं। हो सकता है मजमे में कोई अल्लाह का दुश्मन बैठा हो, मैं जितनी भी अल्लाह की तारीफ बयान करूं, लेकिन वो पता नहीं चलने देगा कि मैं अल्लाह का दुश्मन हूं। वो हमारे दरमियान छुप जाएगा, उसका पता नहीं चलेगा। रसूल का जिक्र करूं, नात पढ़ूं, मनकबत पढ़ूं, अकवाल पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, हदीस पढ़ूं, रिवायात पढ़ूं, जितना कुछ पढ़ता रहूं, यहां अगर कोई खुदा ना खास्ता मोहम्मद का दुश्मन बैठा हो, वो अपने आप को छुपा लेगा, पता नहीं चलने देगा कि वो मोहम्मद का दुश्मन है या नहीं है। फकत जिक्र अली इब्ने अबी तालिब का असर है कि बंदा लाख कोशिश करे खुद को मजमे में छुपाने की, मगर छुपा नहीं सकेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसका बोलना, उसका चेहरे पे बल्लाना इस बात की दलील है कि ना उसकी अम्मा ठीक थी और ना ही ये ठीक। ना उसकी अम्मा ठीक थी, ना उसकी माँ ठीक है। और इज्जत सैयदा की कसम, मैं अपनी तरफ से नहीं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वाह वाह, पानी दो बेटा। देखिए आज क्योंकि माहौल ऐसा पूरी दुनिया में, फकत पाकिस्तान में नहीं, ये बन चुका है अमामा बा कबा। अगर कैप आ जाए तो दुनिया परेशान हो जाती है। मैं आपको जगाना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं। दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा तेजी से मैं पढ़ ही नहीं सकता कि ख्याल रखना अली के दुश्मन कई लिबादों में ढल रहे हैं। ख्याल रखना अली के दुश्मन कई लिबादों में ढल रहे हैं। है बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी जहां मुनाफिक हैं जल रहे हैं। अली का खाके अली को भौंके, ये तेरा ज़र्फ है, वगरना मुल्ला तेरे जैसे करोड़ों कुत्ते अली के टुकड़ों पे पल। और इज्जत सैयदा की कसम अपनी तरफ से बात करने का कायल ही नहीं हूं। किताब का नाम है तारीख दमिश्क। हाफिज इब्ने असाकिर इसके मुअर्रिख हैं, उसके मुसन्निफ हैं कि जिन्होंने इस किताब को तरतीब दी, तारीख दमिश्क। तारीख दमिश्क में उन्होंने बड़ा अजीब वाक़या लिखा। वो वाक़या क्या है? अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में
जिसके यहाँ भी बच्चा पैदा होता था वो अपने बच्चे को लेकर उस चौराहे में आकर खड़े हो जाते थे जहां से अली गुजरते थे। अगर बच्चा अली को देखकर खुश होता तो उसकी मां को मुबारकबाद भी देते, बच्चे का मुंह भी चूमते थे। लेकिन अगर बच्चा अली को देखकर नाराज होता, बच्चे को चौराहे में फेंककर उसकी मां से पूछते थे, बता ये बच्चा किसका है? अली 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 अल्लाहु अकबर। इम्तहनु औलादकुम बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब, कि अपने बच्चों का इम्तिहान अली से लिया करो ताकि तुम्हें डीएनए न कराना पड़े, पता चल जाए बाप कौन है कौन नहीं है। जरूरत नहीं डॉक्टर के पास भागने की, इससे जल्दी मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप नाज़िम मिंबर है, मैं नौकर हूं आपका और मैं अज़ादारों की जूतियों का नौकर हूं और यही शहनशाहत मुझे पसंद है और यही शहनशाहत है मेरे पास। मैंने आज सूरह हज की आयत नंबर 51 जो कुरान का 22वां सूरा है, वक्त नहीं है मुकम्मल तफसील बयान नहीं करूंगा क्योंकि आयत पर बात हुई है, मैं इससे ज्यादा जल्दी पढ़ ही नहीं सकता। आयत किसे कहते हैं? निशानी को। आयत किसे कहते हैं? निशानी को। आयत किसे कहते हैं? निशानी को। बच्चे बच्चे को ये जुमला याद हो जाना चाहिए ताकि आज के बाद आपको पता चल जाए कि किसे आयत कहना है किसे नहीं कहना। लकड़ी आयत है, ये बामाने आम में है। जानवर भी आयत है, परिंदा भी आयत है, लकड़ियां भी आयत है, कायनात की हर चीज आयत है। मगर क्या ये वही आयतुल्लाह है कि जिसे अल्लाह कह रहा है? जानते हैं आयतुल्लाह किसे कहते हैं? जिसका दिल है वो तवज्जो इस तरफ करे। जानते हैं आयतुल्लाह किसे कहते हैं? जिसे देख कर अल्लाह समझ में आए उसे आयतुल्लाह कहते हैं। नहीं, आप समेट गए, उस तरह से जवाब नहीं दिया। बोलेंगे खतीब पढ़ता नहीं है, मजमा पढ़ाता है। जिसे देखकर अल्लाह समझ में आए उसे आयतुल्लाह कहते हैं। यहाँ करीब कोई मस्जिद है आपके? मस्जिद के बाहर चले जाइए, सारा दिन मस्जिद के बाहर बैठे रहिए, इंतजार करते रहिए कि अल्लाह जब मस्जिद में आएगा मैं देखूंगा, मुलाकात करूंगा। सुबह से शाम तक 1 हफ्ता, 1 महीना, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, लाखों साल मस्जिद के बाहर बैठे रहें। अल्लाह का घर है ना, अल्लाह आए ना, मुलाकात तो करे ना, रहे तो सही। इसमें अल्लाह से मुलाकात कैसे होगी? क्योंकि जली से मुलाकात करने का इरादा रखते हैं। आयत ही समझाएगी कि अल्लाह से मुलाकात कैसे होगी। हमें ये कयामत तक समझ ना आता अगर 13 रजब को अली इब्न अबी तालिब खाना काबा में ना आते। 3 दिन के अली खाना काबा से बाहर जब तशरीफ लाए तो इस बात का सबूत है कि जब भी जली से मुलाकात की ख्वाहिश हो तो जली से नहीं, मुलाकात अली से हो। अली 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 जली से नहीं, अली से। जुमला समेट रहा हूं, जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मसाइब जितना से ज्यादा हो सके पढ़ूं। पाक सैयद आपसे राजी और यकीन जानिए शाम की चौखट का एक अदना सा खादिम होने की हैसियत से मैं हाथ उठाकर झोली फैलाकर आप सबके लिए दुआ कर रहा हूं क्योंकि आप लोग बसते हुए घरों को छोड़कर उजड़े हुए गरीबों का मातम करने आए हैं। बड़ी फजीलत है आप लोगों की, इज्जत सैयदा की कसम है। आयत कुबरा अगर मान लिया जाए, ना भी माने तो भी आयतुल कुबरा सबसे पहले मोहम्मद हैं। मोहम्मद से बड़ा
मोहम्मद से बड़ी कोई आयत हो ही नहीं सकती। तौहीद तौहीद रहेगी, नबूवत नबूवत रहेगी, रिसालत रिसालत रहेगी, इमामत इमामत। हर किसी अपने मकाम पर मौजूद रहेंगे, लेकिन यहां रुतबा समझा कर मैं जुमला आप लोगों को हदिया करने लगा हूं। नियाज हुसैन तवज्जो कीजिएगा, जाग रहे हैं। जो जुबानें मजलिस में खामोश रहती हैं वो सिवाय घरों में बीवियों से लड़ने के और किसी काम नहीं आती। और तुम्हारी मर्जी है, मजलिस च बोलो, हाथ खड़े किया करो। जरूरी नहीं होता कि पंजाब पुलिस के सामने हाथ खड़े करो। तो वजह है कि बिला। अब ये आयत समझाएगी। आयत खुद है, तफसील में नहीं जा रहा, बिल्कुल मुख्तसर कर दिया, समेट लिया मौजू को मैंने। आयत है रसूल, आयत है अली। मानते हैं या नहीं मानते? नियाज हुसैन जवाब दीजिएगा, मानते हैं या नहीं मानते? आयत है खुद रसूल खुदा, आयत है अली। और कायनात ने यह बात मान ली है कि सबसे बड़ी आयत मोहम्मद है। लेकिन खाना काबा में मैंने एक मंजर ऐसा देखा है कि बड़ी आयत नीचे थी, छोटी आयत ऊपर थी। खत्म नबूवत, कुरान की आयत, आयत पे अली के कदम। किससे कहानी नहीं सुना रहा मैं, वहां कोई नहीं बोला। अल्लाह अकबर। आओ मैं समझाता हूं तुम्हें कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जमीन से हवा बुलंद, हवा से फिजा बुलंद, फिजा से पहला आसमान बुलंद, पहले आसमान से दूसरा आसमान बुलंद, दूसरे से तीसरा बुलंद, तीसरे से चौथा बुलंद, चौथे से पांचवा आसमान बुलंद, पांचवें से छठा बुलंद, छठे से सातवां बुलंद, सातवें से अर्श बुलंद, अर्श पे कुर्सी बुलंद, कुर्सी पे कुर्सी वाला बुलंद, उसी अर्श पे मोहम्मद की नालैन बुलंद, मोहम्मद की नालैन पर मोहम्मद के कदम बुलंद, मोहम्मद के कदम पर मोहम्मद की पिंडलियां बुलंद, मोहम्मद की पिंडलियां पर मोहम्मद की रानें बुलंद, मोहम्मद की रानों पर मोहम्मद का शिकम बुलंद, मोहम्मद के शिकम पर मोहम्मद का सीना बुलंद, मोहम्मद के सीने पर मोहम्मद के कंधे बुलंद, मोहम्मद के कंधे पर कभी हसन बुलंद, कभी हुसैन बुलंद, कभी अली। हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह। तो ऐसा हुआ कि फर्श से लेकर अर्श तक, जुमला कह रहा हूं समझिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, तौहीद कायम रखिएगा। फर्श पे भी, अर्श पे भी अली को बुलंद किया। हाँ हाँ, फर्श पे भी बुलंद, अर्श पे भी बुलंद। अल्लाह ने इतना बुलंद करवा लिया, लेकिन फिर भी जी न भरा तौहीद का कि रसूल को हुक्म देना पड़ा कि गदीर के मकाम पर अली का हाथ बुलंद करे। जैसे ही हाथ बुलंद हुआ तो क्या ऐलान हुआ, मन कुन तो मौला हो फहाजा, जिस जिसका मैं मौला उसका। फौरन आयत उतरी, अल-यौमा। अल्लाह अकबर। जाइए कुरान पढ़िएगा। अल-यौमा नहीं, खुदा के लिए आयत को मुकम्मल पढ़िए, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इस आयत से पहले आयत का हिस्सा है, क्या है? जैसे ही रसूल ने अली का हाथ बुलंद किया, 9 बंदे मजमे से हटे। और इसलिए मैं कहा करता हूं, मजलिस में मजमे से अलग होकर ना बैठा करें, क्योंकि अलग होकर मजमे से बैठना यह काम गदीर से शुरू हुआ था। 9 बंदे अलग जाकर बैठ गए जमीन पर, बेबसी के आलम में जमीन पर उंगली से लकीरें खींचना शुरू कर दी। साहिब नफ्सियात ये लिखते हैं कि इंसान कब और क्यों जमीन पर लकीरें खींचता है। वो लिखते हैं, दिल में कोई मंसूबा हो, पूरा होता हुआ नजर ना आए और बस भी न चले, बेबसी के आलम में वो जमीन पर उंगली से लकीरें बनाना शुरू कर देता है। इन 9 बंदों का उंगली से लकीरें बनाना था। फौरन जनाबे जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर आए। अल-यौमा
यैसल्लज़ीना कफ़रू, आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। और मेरा हैरान और परेशान मजमा हाजियों का था, मजमा नमाजियों का था। सर पर बाल थे नहीं, नालैन उतरवा दी गई, दरख्त काट दिए गए, इतने प्योर मुसलमान थे। लेकिन यहां पर ये आयत क्यों आई? अल शौमा यैसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, ए हबीब आज काफिर दीन से मायूस हो गए। ऐलान विलायत हुआ था, ऐलान तौहीद नहीं। मैंने तौहीद से पूछा, बारे इलाही ऐलान विलायत है, तौहीद नहीं है। फिर मुसलमानों को काफिर क्यों कह दिया? आवाज आई, हुसैन मैं कानून बना रहा हूं, जब भी विलायत का ऐलान हो और कोई बंदा परेशान हो, हाजी भी हो, तो अल्लाह के कानून में वो काफिर होता। अल्लाह के कानून में फिर वो काफिर होता है। अली समझ में आया होता तो अली की बेटियों को बाजारों में ना फिराया जाता। मुझे अक्सर हजरात के यहाँ नाम नहीं आते, मैं इशारा करके सबके लिए दुआ कर रहा हूँ कि मालिक आपको वो दिन नसीब करे कि आप शाम जाएं, ताकि आप भी अपनी आँखों से देखें कि सैयदा ज़ैनब ज़ख्मी कहाँ कहाँ होती रही। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, हाय करके रोया करें। अल्लाह अकबर। फ़ज़ाइल में मौजू आयत था, मसाइब में 3 मस्तूरात, 3 बीबियाँ। एक एक जुमला पढ़ के आपकी सोच से भी जल्द मैं मिंबर को छोड़ दूंगा। सबसे बड़ी बीबी सैयदा फ़ातिमा, सैयदा का सर बाबा की गोद में। अचानक पाक रसूल खुदा, मेरी माएँ बहनें बेटी ये बच्चों को बिठा दीजिए। फ़ज़ाइल में जैसे मर्ज़ी सुने कोई बात नहीं, लेकिन मसाइब, गरीबों का मसाइब गरीब बन के सुना करें, क्योंकि किसी को क्या खबर कि किसके पहलू में खून रोने वाला इमाम भी मौजूद है। बाबा अल्लाह अकबर। पाक रसूल खुदा से पूछा, बाबा आप इतने गमज़दा क्यों हो गए? फरमाया, अभी अभी जिब्राइल ने खबर दी ऐसे वाक़या करबला रोनुमा होगा। करबला के बाद शाम एक एक मंजिल बताते आए। पाक सैयदा उठकर बैठ गई, बाबा को चूमा और रोकर फरमाया, बाबा आपने बता दिया हुसैन मेरा शहीद हो जाएगा, बाबा आप कहाँ होंगे? फरमाया मैं नहीं होऊंगा। बाबा अली? फरमाया नहीं होंगे। बाबा मैं? कहा फातिमा तुम भी नहीं होगी। बाबा हसन? फरमाया हसन भी नहीं होगा। पाक सैयदा रो के फरमाती हैं, बाबा फिर मेरे हुसैन को रोएगा कौन? अल्लाह अकबर। फिर मेरे हुसैन को रोएगा कौन? गरीब बन के सुना करें नियाज़ हुसैन, रोएगा कौन? पाक रसूल खुदा फरमाते हैं, फातिमा परेशान न हो, अल्लाह एक ऐसी कौम पैदा करेगा जिसके ज़ईफ़ ज़ईफ़ों पे रोएंगे, जिसके जवान जवानों पे रोएंगे, जिनकी मस्तूरात हमारी पर्दादार पे रोएंगी। सैयदा फातिमा रो के फरमाती हैं, बाबा फिर वादा रहा मैं भी उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगी जब तक के आखिरी अज़ादार जन्नत में ना चला जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयद साजिदीन से किसी ने पूछा था, मौला रोना कैसे चाहिए? फरमाया आंसू जो आंख में तैरे वो मोमिन का,
जो रुखसार पे बहे वो सालिहीन का, जो दाढ़ी में आ जाए वो अंबिया का। अल्लाह अकबर। सवाल ही पूछता है, अगर इन तमाम चीज़ों के साथ रोने वाला आहो बुका भी करे तो, फरमाया तो फिर ये रोना हमारी दादी ज़हरा का। अजर कमल अल्लाह, सिवाय गम हुसैन के कायनात के किसी गम में ना रोएं। वक्त बिल्कुल मुख्तसर बच गया, क्योंकि मैं वक्त में ज़रूर पाबंदी करता हूँ, मेरी मजबूरी है कि जो मुझे वक्त मिला है उसी में मैंने अपना फ़र्ज़ सर अंजाम देना है। मैं आ गया हूँ, मेरी हाज़िरी कबूल हो गई। इज़्ज़त सैयदा की कसम, मोहम्मद की बेटी बड़ी ज़ख्मी थी। आपने सुना नहीं या समझा नहीं। मोहम्मद की बेटी बड़ी ज़ख्मी थी। मौसूआ है 25 जिल्दों में, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 जिल्दों में मुसन्निफ ने बताया कि मोहम्मद की बेटी को मारा कैसे गया था। शाबाश, तैयारी कीजिएगा नियाज़ हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब फिज़ा रिवायत फरमाती हैं कि पाक सैयदा जब भी सजदा करके उठती, जो सजदा गाह की जगह होती थी वो खून से रंगीन हो जाती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन की माँ आपसे राज़ी हो, सिवाय गम मज़लूमीन के कायनात का कोई गम ना हो। हजूम बना, हजूम बनकर उस दरवाज़े पे आया जहाँ ख़ुद मोहम्मद रुक कर पहले इजाज़त तलब करते थे। दक्कुल बाब किया, जनाब फिज़ा ने जवाब दिया, वाक़यात सुने हुए हैं, मसाइब कोई नए नहीं हुआ करते। असर की बात है कि कौन सा लफ्ज़ किसके दिल पर चोट करता है। दरवाज़े पे आए, मुसलमानों ने अजरे रिसालत दिया। इसे जल्दी नहीं समेट सकता क्योंकि 3 बीवियों का तज़किरा करना है, इसलिए किनाया करके गुजर रहा हूँ ताकि समेट सकूँ मैं अपने मौजू को। अजर रिसालत दिया। अजर रिसालत देने के बाद तकरीबन 18 रिवायात हैं सैयदा की शहादत के एतबार से। सैयदा के शहादत के एतबार से 18 रिवायात हैं कि इतने दिन नहीं, इतने दिन ज़िंदा रही। सैयदा जितने दिन भी ज़िंदा रही, सुख का सांस नहीं ले सकी। शाबाश। चलो मैं ख़त का मतन थोड़ा सा तर्जमा करके बताता हूँ। ख़त में एक मलऊन लिखता है, हम मोहम्मद की बेटी के दरवाज़े पर गए, दक्कुल बाब किया, अंदर से जनाब फिज़ा आई। जनाब फिज़ा को हमने इनकार कर दिया कि अली को लेने आए हैं। जनाब फिज़ा पलट गई। सैयदा फ़ातिमा तशरीफ़ लाई, दरवाज़ा बंद था। हमने दरवाज़े को धक्के देना शुरू किए। जैसे ही धक्का दिया, अचानक थोड़ा सा दरवाज़ा खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुला ना, मैंने उस दरवाज़े के निशान में से एक हाथ बुरके में लिपटा हुआ देखा। जैसे ही उस हाथ को देखा, साथ मेरे कुनफुस था। कुनफुस से ताज़ियाना लिया। ताज़ियाना लेकर मैंने मोहम्मद की बेटी के हाथ पे मारा। हाथ पे मारना था। फातिमा चीख कर कहती है, ओ बाबा, तेरी फातिमा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक मस्तूर ये, एक हुसैन की माँ, एक हुसैन की बहन, एक हुसैन की बेटी। इज़्ज़त सैयदा की कसम, सुबह से लेकर अब तक आप लोग यहाँ बैठे हैं। मजलिस आज़ा का इख्तिताम होगा, लोग अपने घरों में चले जाएंगे, बिस्तर पर आराम करेंगे, मगर इज़्ज़त खुदा की कसम है, 3 बीबियाँ सुबह की नमाज पढ़ के इसी फर्श आज़ा पे तशरीफ़ लाई हैं, जो हर पढ़ने वाले को सुनती रहेंगी। हर कोई वापस अपने घरों को पलट जाएगा, घरों में आराम करेगा, मगर ये 3 बीबियां सारी रात इसी आज़ा खाने का चक्कर
चक्कर लगाती रहेगी। सैयदा फातिमा सवाल करेगी, ज़ैनब तुमने ज़ईफ को रोते हुए देखा था? हाँ अम्मा देखा था। ज़ैनब तुमने जवान को रोते हुए देखा था? हाँ अम्मा देखा था। ज़ैनब तुमने मस्तूर को रोते हुए देखा था? हाँ अम्मा देखा था। सैयदा चुप हुई। सैयदा ज़ैनब सवाल करती है, अम्मा ये कौन थे और क्यों रो रहे थे? इन लोगों को किसी ने पत्थर क्यों नहीं मारे? इन्हें किसी ने ताजियाने क्यों नहीं मारे? सैयदा रो के फरमाती है, ये तेरे भाई हुसैन के गम में रो रहे थे, कोई गुनाह कर रहे थे। लफ्ज़ गुनाह का आना था। सैयदा ज़ैनब सर से चादर को उतार कर रोकर फरमाती, अम्मा अगर हुसैन के गम में रोना जुर्म नहीं है तो फिर मेरा सर जख्मी क्यों है? इज्जत सैयदा की कसम, मैंने पढ़ लिया, तुमने सुन लिया। करबला, करबला से कूफा, कूफा से मूसल, मूसल से सिंजार, सिंजार से हलब, हलब से बालबक्का, बालबक्का से हमा, हमा से शाम। अली की बेटी ज़ैनब जब शाम के दहाने पर पहुंची, लोगों ने आवाज देकर कही, मारो, बागियों का काफिला आ गया है, मारो।